कोरोना वायरस को लेकर अब तक हुए अनुभव और शोध से यह तो स्पष्ट हो गया है कि यह सबसे ज्यादा प्रभावित कमजोर, बुजुर्ग, मधुमेह रोगी और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को करता है। यह वायरस श्वसन तंत्र पर सीधे अटैक करता है, जिससे कि श्वास लेने में तकलीफ होती है। उससे बचने के लिए श्वसन तंत्र को मजबूत करना बेहद जरूरी है। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता आज आप सभी के सामने रूबरू हो रही हूँ आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में संक्रामक बीमारियों को के संदर्भ में किस प्रकार हम बच सकते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए और अपने कुछ व्यूज आपसे शेयर करने के लिए। मैं एक आयुर्वेदाचार्य और नाड़ी वैद्य हूँ। यह एक प्रमाणिक तथ्य है कि आयुर्वेद आयु और जीवन संरक्षण व संवर्धन वाली प्रणाली है। आज कोरोना वायरस के वैश्विक संकट में आयुर्वेद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह लोगों को जानना और समझना बेहद जरूरी है। जब तक इसके एंटीडोट या उपचार चिकित्सा नहीं तैयार होती, तब तक यह हमेशा के लिए हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करें, ताकि आपकी रक्षा प्रणाली बाहरी वायरस और बैक्टीरिया से आपको बीमार होने से पहले ही बचा सके। आयुर्वेद की बात करें तो चिकित्सा का प्रारूप इस प्रकार से हम मान सकते हैं: निदान परिवर्जन, यानी रोग के कारण को दूर करना ही उपचार है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, मास्क पहनना और अपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखना, जिसमें कि हैंड वॉश करना, साबुन या सैनिटाइजेशन करना, बाहर से आते हैं या कोई सामान लाते हैं तो उसको सैनिटाइजर से स्वच्छ करना। दूसरा उपाय है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इसमें हम आयुर्वेदाचार्यों को चाहिए कि आयुर्वेद के जरिए रोग से लड़ने की रोग प्रतिरोधक दवाइयों व उपायों को प्रचारित और प्रसारित करना व नियमित रूप से लेना अत्यंत जरूरी है, यह लोगों को बताना। इसके अलावा हम काढ़ा बना के सुबह पी सकते हैं, जिसमें हम गिलोय, काली मिर्च, हल्दी, सौंठ, दालचीनी, लौंग, धनिया पाउडर, तुलसी, इनको हम पानी में डाल के बॉईल करके अगर हम इनका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो कोई भी संक्रामक बीमारी से हम खुद को बचा पाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा हम दूध में हल्दी डाल के भी पी सकते हैं और साथ में दिन भर में हमें गर्म पानी थोड़ा थोड़ा पीते हैं। हमें करना बस यही है कि कफ का संचय हमारे शरीर में ना हो पाए, और अगर हमें किसी कारण सर्दी जुकाम हो सकता है तो कफ को पिघलाने वाली दवाइयां या जड़ी बूटियां को हमें सेवन करना है। इसके अलावा बात चली मास्क की, कि मास्क भी एक बहुत बड़ा साधन है इस इन्फेक्शन से बचाव के लिए, और खासकर उन लोगों से जिन लोगों को सर्दी जुकाम रहता है, क्योंकि वही बहुत प्रोन है कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। तो मास्क क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हमने घर पे ही कुछ कपड़े के मास्क बनाए हैं, कुछ डबल लेयर्ड मास्क बनाए हैं, कोई सिंगल लेयर्ड बनाए हैं। मास्क भी हम 3 तरह के ले सकते हैं। डॉक्टर्स या जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके लिए N95 मास्क जरूरी है। पैरामेडिकल स्टाफ या सफाई कर्मचारी वो ट्रिपल लेयर्ड मास्क या डबल लेयर्ड मास्क को यूज में ले सकते हैं। और हम जो घर में रहते हैं, हम जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, वो एक कपड़े का साधारण मास्क भी हमारे लिए बचाव का एक साधन बन सकता है।